आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान का एक पेपर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये पेपर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी पूरी मदद करेगा। तो आप सभी को इस पेपर के सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। आप सभी को ऐसे ही पेपर यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको 100% श्योर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 2 पेपर यहाँ पर ऐसे दिए जाएंगे और पूरा सॉल्यूशन हमने इनका कंप्लीट कर लिया है। सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। तो किस पदार्थ के कारण होती है पदार्थ की प्रकृति अम्लीय? तो H धनायन के कारण। दूसरा, पायरुवेट के विखंडन की क्रिया होती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनेप्स। और चौथा है, वह लेंस जो वस्तु को बड़ा करके दिखाता है उत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है। तो चलिए, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है 5वां प्रश्न कि प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। अनुवांशिकी के जनक है। तो अनुवांशिकी जनक कौन है? मेंडल है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इन दोनों ही प्रश्नों का। चलिए, फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए, इसमें है पहला प्रश्न कि शराब यानी कि वाइन में डेडेडेस होता है। क्या होता है शराब में? सभी को पता है, हर एक बच्चे को पता है। यदि नहीं पता है तो देख लीजिए। पहला है आपका एथिल एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है। शराब में एथिल एल्कोहल मिला होता है। दूसरा है पौधों में गैसीय विनिमय डेडेडेस द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। तीसरा है पीयूष ग्रंथि को डेडेडेस ग्रंथि कहते हैं, मास्टर, ठीक है। चौथा है हरे पौधे अपना डेडेडेस स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन। और 5वां है कवक में डेडेडेस पोषण विधि पाई जाती है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, ठीक है। और फिर है छठा पलकों का झपकना डेडेडेस क्रिया है। तो इसका आंसर रहेगा प्रतिवर्ती। ठीक है, तो चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। तो देखिए, पहला है यहाँ पे कि आक्सीय श्वसन करने वाले जीवों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा आक्सीजीवी। इसका आंसर आएगा आक्सीजीवी, ठीक है, आक्सीजीवी। दूसरा है मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका 46। तीसरा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका अनंत। चौथा है जिन रंगीन पदार्थों को पेंट में मिलाया जाता है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वर्णक। चौथा है परागकोश में होते हैं, परागकण होते हैं, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। मादा में अंडे किस भाग द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा अंडाशय। अंडाशय द्वारा, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए और जिस आपको एक वाक्य में उत्तर में समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक है। उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी, ठीक है।
तो देखिए पहली जोड़ी है धातुएं, धातुओं की जोड़ी रहेगी आपकी चालक। दूसरे विद्युत शक्ति की एसआई इकाई, इसकी जोड़ी है आपकी वोट। तीसरा है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन R=R1 + R2 R3। ठीक है। चौथी लेंस क्षमता, लेंस क्षमता क्या है आपकी डायऑप्टर, ये आपकी चौथी जोड़ी। इंद्रधनुष की घटना वर्ण विक्षेपण और उल्टी सेल विद्युत प्रतिरोध। ठीक है ये। ठीक है चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है अगला प्रश्न सत्य असत्य। तो देखिए पहला है कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, तो ये बात आपकी असत्य है। दूसरा है मनुष्य में 22 जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये भी आपका असत्य है। तीसरा है अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है CO जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, तो ये भी आपका सत्य है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नालिक विहीन होती है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में राइजोपस में जनन संरचनाएं बीजाणु होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है छठा प्रश्न कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखिए। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण को सचित्र समझाइए। मानव में विषण के क्या कार्य है। अनुवांशिकता क्या है। वाहनों में उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, इसके प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख बनाइए। पारितंत्र किसे कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। व्याख्या कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। दक्षिणास्तनुष्ट नियम लिखिए। प्रत्यवर्ती क्रिया को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। 21 है कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर जहाज के निर्माण को समझाइए। और वायवी एवं अवायवी श्वसन में अंतर। इसके बाद में परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन को किरण आरेख द्वारा समझाइए। यह कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश के अपवर्तन को सचित्र समझाइए। ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको टोटल प्रश्न बता दिए हैं, तो आप सभी ने सभी प्रश्नों के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि आप सभी अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।